बलौदाबाजार, कांकेर और तमनार की घटनाओं ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कोई तो है जो शांत छत्तीसगढ़ को अशांत करना चाहता है। कि महिला पुलिस अधिकारी को जिस भीड़ ने मारा उसका वीडियो वायरल है, फिर पुलिस उन्हें पकड़ने से क्यों बच रही है? बारह दिसंबर से 27 दिसंबर तक निर्बाध चलता रहा। फिर अचानक 27 दिसंबर को तस्वीर बदली और खबर आई कि आंदोलनकारी उग्र ही नहीं, हिंसक भी हो गए हैं। खुद को समाज सुधारक बताते हैं, सीधे साधे ग्रामीणों को आंदोलन की आग में झोंककर स्वयं लुप्त हो गए हैं। यह गंभीर आरोप है। तमनार हिंसा की आग अभी बुझी नहीं है और तब तक नहीं बुझेगी जब तक इस पर पड़े पर्दे उठ नहीं जाते। कवर्धा, बलौदाबाजार, कांकेर और तमनार की घटनाओं ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कोई तो है जो शांत छत्तीसगढ़ को अशांत करना चाहता है। जरूरत ऐसे लोगों और समूह को पकड़कर सामने लाने की है और यह तभी संभव हो सकेगा जब इन घटनाओं की विवेचना समग्रता में होगी। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं जितेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। छत्तीसगढ़ में घृणित अपराधों के बढ़ते आंकड़े, सामूहिक हिंसा या दंगे यहाँ की तासीर से मेल नहीं खाते। यहाँ के संस्कार में ऐसी गंदी मानसिकता है ही नहीं। यहाँ के लोगों को इस बात को समझना होगा, यह देखना होगा कि कोई उसे अपने निजी स्वार्थ के लिए बरगला तो नहीं रहा। जरा सोचिए, पिछली घटनाओं के पीछे कैसी सोच वाले लोगों का षड्यंत्र रहा है। ऐसे लोगों से छत्तीसगढ़ को हमें बचाना होगा। शासन, प्रशासन, विपक्ष, औद्योगिक घराने और सभी केवल अपना स्वार्थ देख रहे हैं और शांति का यह टापू छत्तीसगढ़, जिसके दामन पर नक्सलवाद का दाग दशकों से लगा रहा, वह जब मिट रहा है तब दूसरी तरफ वही नापाक ताकतें फिर से इस गढ़ को बदनाम करने की फिराक में षड्यंत्र रच रहे हैं। हमें इन धीमे जहरों की पहचान कर उससे बचना होगा। आइए अब हम बात करते हैं हालिया घटना तमनार की। यहाँ के गारे पेलमा सेक्टर 1 का कोल ब्लॉक जिंदल समूह को आवंटित हुआ है। इसके लिए 8 दिसंबर को जनसुनवाई होनी थी। जिला प्रशासन ने इसके लिए जिस स्थान को नियत किया था, वहाँ इसका विरोध करते हुए प्रभावित 14 गांवों के ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसे देखते हुए प्रशासन ने चुपके से पास ही के किसी स्थान पर जन सुनवाई की प्रक्रिया चंद लोगों के साथ मिलकर निपटा ली। इसकी जानकारी लैलूंगा की जो कांग्रेस विधायक हैं विद्यावती सिदार, उन्होंने प्रदर्शनकारियों को दे दी। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने ग्राम लिबरा में सत्याग्रह शुरू कर दिया। उनका यह आंदोलन 12 दिसंबर से 27 दिसंबर तक निर्बाध चलता रहा। फिर अचानक 27 दिसंबर को तस्वीर बदली और खबर आई कि आंदोलनकारी उग्र ही नहीं, हिंसक भी हो गए हैं और उनकी यह हिंसा मानवता की सीमा को भी पार कर गया है। वहाँ उस महिला आरक्षक और पुलिस अधिकारी के साथ जो हुआ वह शर्मनाक तो था ही, छत्तीसगढ़ महतारी के दामन पर एक दाग भी है। इस बारे में सीजी भास्कर ने आपको पिछले वीडियो में सारी जानकारी विस्तार से दे दी है। इसलिए अब हम घटना के पड़ताल का प्रयास करते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, यदि आपने हमारे चैनल को सीजी भास्कर को सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, हम पत्रकारों का तो धर्म ही है संदेह करना और सवाल करना। तो 26 दिसंबर को अचानक ऐसा क्या हुआ जो आंदोलनकारी कथित रूप से उग्र हो गए, जबकि बताया जा रहा है कि आंदोलन स्तर पर प्रदर्शनकारी और पुलिस करीब 15 दिनों से एक साथ बैठकर खाना बनाते थे और खाना भी खाते थे। सूत्र बताते हैं कि आर्थिक नाकेबंदी की वजह से जिंदल पावर के पास कोयला खत्म हो गया था और प्लांट को चालू रखने के लिए उन्हें कोयले की ज़रूरत थी।
जबकि बड़ी संख्या में कोयला भरे जो डंपर हैं उसको ग्रामीणों ने रोक रखा था। तो जाहिर सी बात है कि जिंदल प्रबंधन की प्रशासनिक अधिकारियों और राजनेताओं से इस बारे में कुछ बातचीत हुई होगी। संभव है कि चढ़ावा भी चढ़ाया गया होगा। फिर क्या था, पुलिस अपने रूप में आ गई और प्रदर्शनकारियों को, जिनके साथ बैठ कर के वो खाना खा रहे थे, उन्हें हटाने के लिए बल प्रयोग करने से भी पीछे नहीं हटे। इसी बीच एक कोयला लदे वाहन ने एक ग्रामीण को अपनी चपेट में ले लिया। जब इसकी जानकारी मिली आंदोलनकारियों को, तो जो शांत थे वो अचानक उग्र हो गए और देखते ही देखते बड़ी भीड़ वहां जमा हो गई। और संभव है इसी भीड़ में कुछ अराजक तत्व भी घुस गए होंगे, जिन्होंने पुलिस पर पत्थर फेंके, अमानुषिक कृत्य को भी अंजाम दिया, जिससे सत्याग्रह की किरकिरी भी हुई। आपने वो वायरल वीडियो देखा होगा जिसमें महिला आरक्षक के कपड़े फाड़े जा रहे हैं। उसमें एक दुष्ट यह कहते हुए सुना जा रहा है कि झाड़ू क्या। इस शब्द का प्रयोग मारपीट में आमतौर पर छत्तीसगढ़िया नहीं करता। फिर जिस वीडियो में महिला पुलिस अधिकारी की पिटाई की जा रही है, उसमें कुछ महिलाएं उस अधिकारी को बचाते हुए भी दिखाई दे रही हैं। तो सवाल उठता है कि आंदोलनकारी यदि एक थे, उनका लक्ष्य एक था, तो वो मारने वाली महिला कौन थी? यह सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि आंदोलनकारी इस घटना की न केवल अब निंदा कर रहे हैं, बल्कि दोषियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। सवाल यह भी उठता है कि महिला पुलिस अधिकारी को जिस भीड़ ने मारा, उसका वीडियो वायरल है, फिर पुलिस उन्हें पकड़ने से क्यों बच रही है? क्या असली आरोपियों को पुलिस या प्रशासन बचाना चाहते हैं? घटना को सप्ताह बीतने को है और प्रशासन की कछुआ चाल इस बारे में समझ से परे है। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज आंदोलनकारियों को समर्थन देने गए थे। लैलूंगा की कांग्रेस विधायक लगातार उनके साथ बनी रही हैं। इस पूरे घटनाक्रम में उनकी भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। आर्थिक नाकेबंदी को तोड़ने से पहले जिला और पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने आंदोलनकारियों से चर्चा क्यों नहीं की, यह भी एक बड़ा सवाल है। रायगढ़ वित्त मंत्री ओपी चौधरी का गृह जिला और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहीं से सांसद भी रहे हैं। इस लिहाज से पूरे मामले में उनकी अतिरिक्त जिम्मेदारी भी बनती है। उंगलियां तो जिंदल प्रबंधन और आंदोलनकारियों पर भी उठती हैं। उन्हें भी इस पूरे प्रकरण से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बहरहाल इस मामले में सभी अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं। सबके राग अलग हैं। सभी अपने को पूरे घटनाक्रम में पृथक और बेकसूर साबित करने एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। जिंदल प्रबंधन ने जहां आंदोलनकारियों पर लूट, आगजनी, तोड़फोड़ और मारपीट का आरोप लगाया और कहा है कि उनके 21 सुरक्षाकर्मियों को गंभीर चोटें आई हैं जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, साथ ही प्रशासन पर असहयोग का आरोप लगाते हुए जिंदल प्रबंधन ने यह भी कहा है कि कुछ राजनेता जो अपने आप को कथित रूप से विकास पुरुष घोषित कर खुद को समाज सुधारक बताते हैं, सीधे साधे ग्रामीणों को आंदोलन की आग में झोंककर स्वयं लुप्त हो गए हैं। यह गंभीर आरोप है। कांग्रेस अध्यक्ष और विपक्ष प्रशासन तथा सरकार पर इसकी किकरा फोड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने मामले की जांच कराने की बात कही है। जिला और पुलिस प्रशासन की कार्रवाई फिलहाल समझ से परे है। आंदोलनकारी साफ कह रहे हैं कि हिंसा और महिला पुलिस के साथ अमानुषिक कृत्य में उनका कोई हाथ नहीं है। वे दोषियों को पकड़कर सख्त कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। कुल मिलाकर सभी घटना के लगभग सप्ताह भर बाद भी अलग अलग दिशा में चल रहे हैं। गंभीर कोई नहीं दिख रहा है। जरूरत इस प्रदेश को शांति का टापू बनाए रखने के लिए ऐसे अपराधों, हिंसा पर समग्रता से विचार कर उसके जड़ पर प्रहार करने की है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।